अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सासवेल और मैं लेके आया हूं एक और क्वेश्चन जो कि कैम्ब्रिज ग्रेड 6 मैथ चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड सिंपल इनइक्वालिटीज रिव्यू एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी सिमिलर है जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी एक्सरसाइज 5C क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है डाल दूंगा। तो अगर आपको उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो है वो देखना हो तो आप लिंक पे क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है पढ़ते हैं पहले पूरा और फिर इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फरहान एंड हिज कजन इज 38। 7 years ago, Farhan was thrice as old as his cousin. Find Farhan's present age. ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो फरहान और उसके कज़न की जो है वो एजेस की बात हो रही है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में रहा है वो क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो हमें जो है फरहान की प्रेजेंट एज फाइंड जो है वो करनी है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन के फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो वर्डिंग है यूज हुई है वो ये है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ फरहान एंड हिज कजन इज 38। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं सिर्फ इस सेंटेंस को पढूं तो इसके अंदर जो है वो टाइम पीरियड मेंशन जो है वो नहीं है कि ये बात जो है यानी कि इन दोनों की एजेस का सम जो है वो 38 है। तो यानी कि जो है वो कब था सम 38? 6 years ago, 7 year ago, मतलब पास्ट में या प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए जिसमें किसी बंदे की एज फाइंड करनी हो और सिंपल एक वर्डिंग लिखी हो तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो बात हो रही है ये बात हो रही है प्रेजेंट की। ठीक है, क्योंकि देखें इससे अगले सेंटेंस में जो है वो बात हुई है 7 years अगो की, तो उन्होंने मेंशन किया है इसको कि ये बात 7 years अगो की है। तो जहां पर कुछ मेंशन ना हो तो इसका मतलब यही होता है कि वो बात जो है वो प्रेजेंट की है। ठीक है, तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स अज्यूम एजेस ऑफ फरहान एंड हिज कजन एज पर बिलो टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं फरहान की और इसके कज़न की एज को एज्यूम करूँगा इन अ फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट, यानी कि मिसाल तौर पे मैंने एक्स एज्यूम किया और इस टेबल के हिसाब से मैं जो करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नेम्स। ठीक है, और यहाँ आ जाएगी एज ऑफ फरहान और यहाँ आ जाएगी एज ऑफ कज़न। नहीं सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ लिखता हूँ प्रेजेंट और यहाँ लिखता हूँ 7 years अगो। 7 years अगो। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ नेम फरहान और यहाँ लिख देता हूँ कज़न। ये इसको इस तरह लिख देता हूँ फरहान कज़न। ठीक है, अच्छा, इसको कर देता हूँ बोल्ड और इसको। ठीक है, अच्छा, अब जो है वो फरहान की एज जो है प्रेजेंट एज हमें फाइंड भी जो है करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं प्रेजेंट के अंदर फरहान के कज़न की एज को अज्यूम जो करूँगा, लेकिन मैं एक्स की फॉर्म में अज्यूम करूँगा। मैं कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इन दोनों की एजेस के दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो पता है, प्रेजेंट का भी पता है और 7 years अगो का भी पता है। ठीक है, तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इन दोनों की एजेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ये है कि अगर मैं इन दोनों की एजेस को सम अप कर लूं तो उसका सम जो है वो 38 जो है बनता है। तो अगर फरहान की एज अगर जो है वो एक्स के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कज़न की एज का जो होगी वो होगी 38 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल देकर जो है समझाने की वो करता हूँ कोशिश। मिसाल के तौर पे दो नंबर हैं, उन दोनों नंबरों का सम जो है वो आता है 50। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि उसमें से एक नंबर जो है वो है 20
तो दूसरा नंबर बताओ। तो दूसरा नंबर जो है आप जो है कैसे बताएंगे कि वो जो सम जो था, सम में से एक नंबर को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली पता जो है चल जाएगा। तो यहाँ पर भी देखें ऐसा ही है कि मुझे इंडिविजुअल जो एजेस है इन दोनों बंदों की, फरहान के और उसके कजन की, वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे इनका सम पता है और सम 38 के बराबर है। तो जब मैंने प्रेजेंट के अंदर फरहान की एज को एक्स एज्यूम किया, तो ऑब्वियस सी बात है, तो अब मैं अगर इसको टोटल में से x को माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो बचेगी फरहान के कजन की एज। ठीक है। तो ये मेरी अजम्पशन जो हो गई कि फरहान की एज x के बराबर, तो फरहान के कजन की एज जो है वो 38 माइनस एक्स के बराबर। ठीक है। अच्छा, तो ये तो मेरी अजम्पशन हो गई फरहान के और उसके कजन की एजेस की प्रेजेंट के अंदर। ठीक है। अब मैं अजम्पशन करूंगा 7 इयर्स अगो। ठीक है। तो 7 इयर्स अगो के अंदर जो है इसकी अजम्पशन जो है वो इस तरह से होगी, बहुत सिंपल है, x माइनस 7। ठीक है। और 38 माइनस एक्स माइनस 7। ठीक है। तो इसमें देखें मैंने सिंपल जो है प्रेजेंट एजेस के अंदर से -7 और -7 किया है, तो ऑब्वियस सी बात है 7 साल पहले इनकी एज जो है वो 7 इयर्स से वो होगी, कम होगी। यानी कि इसी तरह मैं अगर बोलूँ कि 15 साल बाद इनकी एज क्या होगी, तो उसके अंदर 15 हम लोग वो कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, 7 साल पहले की बात हो रही, तो मैंने यहाँ से भी 7 इयर्स माइनस कर दिए, यहाँ से भी माइनस कर दिए। तो ये मेरी जो है वो अजम्पशन जो है वो हो गई कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, अब जो वो दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि फरहान 7 इयर्स। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन को यहाँ से जो है वो दोबारा से जो है पढ़ेंगे। 7 इयर्स अगो फरहान वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज कजन। यानी कि 7 साल पहले जो फरहान और उसके कजन के दरमियान की जो एजेस के दरमियान जो रिलेशनशिप था वो इन्होंने बताया है। और वो रिलेशनशिप जो है वो ये था कि फरहान जो था वो अपने कजन की एज के 3 गुना था। फरहान वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज कजन। तो मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, लिखता हूँ 7 years ago Farhan age is equal to 3 times Farhan's cousin age। ठीक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज से कर दूंगा इनपुट। ठीक है। अब देखें चूंकि 7 इयर्स अगो की बात हो रही है, अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, तो इसके अंदर जो टेबल में से वैल्यूज जो मैं उठाऊंगा वो मैं 7 इयर्स अगो वाली ही वैल्यूज उठाऊंगा, वो मैं प्रेजेंट की वैल्यूज जो है वो नहीं उठाऊंगा। ठीक है। तो फरहान की एज जो है वो 7 इयर्स अगो जो है वो x माइनस 7 थी। ठीक है। इज इक्वल टू 3 इसको ब्रैकेट एक बंद कर देते हैं। ठीक है। और फरहान के कजन की एज जो थी वो 7 इयर्स अगो वो किसके बराबर थी, 38 माइनस एक्स माइनस 7 के बराबर थी। ठीक है। तो ये मेरी क्वेश्चन जो बन गई। अब मैं इसको अलजबरा के तहत इसको मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है। तो ठीक है, 38 में से 7 माइनस होंगे तो ये बचेगा 31 माइनस एक्स। ठीक है। और फिर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 जो है वो 31 से भी माइनस मल्टीप्लाई होगा और x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 31 को जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 93 और माइनस 3x। ठीक है। और फिर ये x प्लस 3x इज इक्वल टू 93 प्लस 7। ठीक है। यहाँ पर हुआ ये है कि जो -3x है इक्वल टू के सेट पे आएगा तो ये -3x से कन्वर्ट हो जाएगा +3x के अंदर। इसी तरह -7 जो है इक्वल टू के इस साइड पे माइनस था, जब इक्वल टू के सेट पे आएगा तो साइन इसकी चेंज हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी। और अब 3x और 1x जो है ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 4x। और 93 प्लस 7 ऐड करेंगे तो ये 100 बन जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 100। ठीक है। और ये जो 4 है x का कोफिशिएंट था, x से मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू के जब राइट साइड पे आएगा तो ये 100 का डिनोमिनेटर बन जाएगा, 100 को डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 25। ठीक है। अब x को देखेंगे, x से वो था क्या, x थी फरहान की प्रेजेंट एज, और हमें क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या थी, फरहान की प्रेजेंट एज। ठीक है। तो यानी कि फरहान जो है वो 25 ईयर्स का है अभी प्रेजेंट के अंदर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ में आई हो, उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।